क्या होगा जब एक पिता को पता चले कि वो अपनी ही बच्ची से इतने सालों दूर रहा है और उसी पल उस पिता की हो रही हो शादी, एक और शादी और एक अपनी बच्ची का सबसे बड़ा खुलासा। सोचिए दोस्तों, जब दुआ की सच्चाई का पता चलेगा विक्रांत को, तब विक्रांत यशिका का हाथ थामेगा या फिर उसे बीच मंडप में छोड़कर अपना लेगा मन्नत को। और क्या यशिका की सच्चाई उसे सीधे सीधे जेल तक पहुंचा पाएगी? जी हाँ दोस्तों, मन्नत की कहानी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सभी नींवों को हिला के रख देगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब होने वाला है दोस्तों, जब विक्रांत को दुआ की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वही दुआ जिसे विक्रांत हमेशा ही एक जिम्मेदारी या फिर एक कनेक्शन समझता रहा है, वही दुआ असल में विक्रांत की खुद की बेटी निकलेगी। लेकिन जब ये सच सामने आएगा, ये सच्चाई जानकर विक्रांत के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाएगी। और तभी विक्रांत को सच्चाई पता लगता है कि जिस बच्ची से उसे हमेशा से ही कनेक्शन फील होता था, उस बच्ची के लिए उसने कभी भी अपने पिता होने का फर्ज निभाया ही नहीं। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी है। यही वो मोमेंट होगा जहाँ पे विक्रांत पूरी तरह से टूट जाएगी, लेकिन इसी टूटन में एक नई शुरुआत भी छुपी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे दिलचस्प और बड़ी बात तो ये है कि ये सारा का सारा सच विक्रांत तक कैसे पहुँचेगा। नीतू, जो कि काफ़ी समय से ये चाह रही थी कि विक्रांत को दुआ का सारा सच पता चल जाए, ऐसे में नीतू सही समय देखकर विक्रांत के सामने दुआ की सच्चाई बता देती है। जैसे ही दुआ का सच सबके सामने आएगा, ऐसे में सबके होश जैसे उड़ ही जाएंगे। याशिका, जो अब तक की विक्रांत की होने वाली वाइफ मान रही थी, खुद को उस घर की मालकिन मान रही थी, उसके चेहरे का रंग तो पूरी तरह से उड़ जाएगा। उसे अब समझ आने वाला है कि ये खेल पूरी तरह से बदल चुका है। जिस शादी का सपना वो देख रही थी, अब उसी शादी का सिर्फ सपना ही बन के रह जाने वाली है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि दूसरी ओर धैर्य, जो कि दुआ से अपनी बेटी की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो इस सच को हजम नहीं कर पाएगा। क्योंकि धैर्य के लिए दुआ सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया है। दुआ को खोने का दर्द तो विक्रांत बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे में जब उसे पता चल जाएगा कि दुआ विक्रांत की बेटी है, और जब उसे पता चलेगा कि दुआ अब विक्रांत की जिम्मेदारी है, उसे अपना पापा मानती है, तो ऐसे में उसके मन में एक अलग ही तूफान उठने वाला है। ऐसे में वो हर हाल में दुआ को अपने पास रखना चाहेगा। तो वही मन्नत की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। मन्नत, जो कि अपनी बेटी दुआ को हर हाल में संभालती थी, हर उसके सुख दुख में उसके साथ रही है, अपनी ही बेटी दुआ को खुद से दूर होते हुए देखेगी। एक माँ और बेटी का रिश्ता जो मन्नत और दुआ के बीच में है, माँ और बेटी का रिश्ता इतनी आसानी से तोड़ पाना मुश्किल होगा। मन्नत अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है दुआ से अलग होने के बाद से। मन्नत पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन फिर भी विक्रांत को दिखने नहीं देती, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताती है। मन्नत तो पूरी तरह से टूट जाती है और वो याद करती है किस तरह से हमेशा उसे अकेला छोड़ दिया है विक्रांत ने, और हमेशा ही उसके साथ कौन खड़ा रहा है। यही वो मोमेंट होगा जहां विक्रांत अपने दिल की बात सुनेगा और एक बड़ा फैसला लेगा। अब यहाँ पे बात कर ले दोस्तों याशिका की। जब सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, तो याशिका के सच भी एक एक करके सबके सामने आने वाले हैं। जिन चालों से याशिका ने अब तक सबको बेवकूफ़ बनाया है, वही चालें अब याशिका के खिलाफ सबूत बनती हुई नजर आएगी। और फाइनली वो मोमेंट भी आने वाला है जब याशिका को उसके किए की सज़ा मिलेगी। उसी मोमेंट पे याशिका की गिरफ्तारी होगी और वो सबके सामने बेनकाब हो जाएगी। और ये वही पल होगा जब हर कोई यही देखेगा कि सच्चाई में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाएगी जहां विक्रांत सबके सामने मन्नत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा।
अब यहाँ पे विक्रांत मन्नत और दुआ को उनका अधिकार देने वाला है। मन्नत को अपनी पत्नी बनाने वाला है और दुआ को अपनी बेटी का दर्जा देने वाला है। मन्नत और विक्रांत के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा, लेकिन यही सही होगा क्योंकि दुआ उन दोनों की ही बेटी है और यहाँ पे दुआ को माँ और पिता दोनों का प्यार मिलना ज़रूरी होता है और यही सच्चाई भी है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या मन्नत विक्रांत को एक बार फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार कर पाएगी या धैर्य मन्नत और दुआ को अपने से दूर जाने देगा? क्या इन सब के बीच में याशिका की सज़ा यहीं पे ख़त्म होगी या फिर कहानी में कोई नया बदलाव आने वाला है? लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों एक बात तो पक्की है कि इन सब के दौरान कहानी हाई लेवल यानी नेक्स्ट क्वालिटी तक जाने वाली है। लेकिन इन सभी के दौरान यहाँ पे याशिका की गिरफ्तारी के बाद भी कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। ये देखना और जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि याशिका ने ये सब खेल अकेले ही खेला है या फिर इन सब के पीछे और भी बड़ा मास्टरमाइंड कोई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस यहाँ पे आती है ऐसे में याशिका घबरा जाती है और उसके हर एक झूठ को सामने आ जाता है। यहाँ पे वो घबराहट में याशिका समझ चुकी है कि अब समय उसकी हाथों से निकल चुका है, तो वही दूसरी ओर विक्रांत पूरी तरह से बदल चुका है। विक्रांत ने कुछ ही समय पहले याशिका के साथ शादी करने के वादे किए थे। वही इंसान अब कुछ समय बाद अपने जो सपने टूटे हैं उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। वही भी विक्रांत को दुआ की सच्चाई ने अंदर तक हिला दिया है। विक्रांत को यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एक पिता की जिम्मेदारी पहले निभाए या फिर अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़े। लेकिन विक्रांत के दिल में बस एक ही बात गूंज रही होती है कि दुआ उसकी बेटी है और यही समय धीरे धीरे उसे मन्नत की ओर खींच रहा होता है। तो वही दूसरी ओर मन्नत के लिए ये समय किसी बड़े तूफान से कम नहीं है। एक और तो मन्नत के दिल में ये सुकून है कि दुआ को उसका असली पिता मिल चुका है। दूसरी ही पल मन्नत इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि दुआ अब उससे दूर हो जाएगी। दुआ के साथ बिताए हर एक पल उसके सामने घूम रहे होते हैं। वो खुद से लड़ रही होती है कि वो अपनी बेटी को इस तरह से दूर नहीं जाने देगी। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये सच्चाई जानने के बाद कहीं मन्नत दुआ को हमेशा हमेशा के लिए खो तो नहीं देगी। और इसी बीच धैर्य का गुस्सा भी सीमा पे होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि एक पल में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। उसकी बेटी दुआ उससे दूर हो गई है। दुआ अब उसकी नहीं रही, उसकी बेटी नहीं कहलाएगी। ये जानकर वो कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन वो इतना भी कमज़ोर नहीं कि यहाँ बिना लड़ाई के हार मान ले। यहाँ पे वो तय कर लेता है कि किसी भी कीमत पे वो अपनी बेटी दुआ को अपने से दूर नहीं जाने देगा, चाहे फिर दुआ के लिए उसे विक्रांत से ही क्यों ना टकराना पड़े। और इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सच्चाई जानने के बाद विक्रांत पहली बार दुआ के सामने आता है। यहाँ पे विक्रांत अपनी बेटी दुआ को गले लगाता है और मन ही मन सोचता है कि दुआ अब उसी की जिम्मेदारी है और वो किसी भी हाल में अपनी बेटी दुआ को अपने से दूर नहीं होने देगा। और यहीं से शुरू होने वाला है असली हाई वोल्टेज ड्रामा। क्योंकि दोस्तों, अभी सवाल सिर्फ दुआ का नहीं है, बल्कि मन्नत, विक्रांत और धैर्य, इन तीनों के बीच में ऐसे टकराव का है जो कि अभी कहानी में देखने में और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर बताएं।